चूड़ियाँ बेचने वाली अली से कहने लगी, मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, इस तरीके से मेरे प्लीज़ मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबा दें। शुक्रिया। मेरा नाम अली है, मैं एक गांव में रहता हूँ और मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी ज़िंदगी का मामूल था हर रोज़ अच्छा सूट पहनना, अच्छी घड़ी पहनना और ऐनक लगाकर बाजार में दोस्तों के साथ चले जाना और रात 10 बजे तक इधर ही मस्ती करते रहना। हम दोस्त पैसे डालकर खाना भी बाहर से ही खा लेते थे और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों से हम पैसे भी मंगवाते थे। फिर हमने एक मामूल बना लिया कि अब हर रोज़ किसी बाज़ार में जाना है और वहाँ जाकर लड़कियों को देखना है। जो भी कोई खूबसूरत हसीनो जमील लड़की मिल जाती, हम उसके पीछे ही पड़ जाते। मेरे ग्रुप में मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो हर हद पार कर देते थे, लेकिन मैं बस मोहब्बत तक ही कायम था और हर रोज़ हम लोग नई नई लड़कियों के साथ मिलते थे। लड़कियां भी हमें बहुत ज़्यादा लिफ्ट कराती, वो यही समझती कि हम ज़्यादा अमीर घराने से तल्लुक़ रखते हैं। और मेरे ग्रुप में कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्हें ना तो ये पेशा ही बना लिया था, और मैं जब भी घर से निकलता तो मेरी माँ मुझे कहती, बेटा कुछ काम धंधा कर लो, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा फिरते रहते हो। मैं माँ से कहता, कर लूँगा काम धंधा भी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में जाना था तो मेरे दोस्त एक लड़की के पीछे पड़ गए और मैं अकेला ही चलने लगा, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था और दिल में सोच रहा था कि काश मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। फिर एक चूड़ियाँ बेचने वाले को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल की मोहब्बत थी, वो जहाँ भी जाती वहाँ की मशहूर चीज़ मेरे लिए तोहफे में लाती थी। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही, मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती और कहती होती थी कि मेरे नाल शादी कर ले। मैं लगातार इनकार पर था। वो वापस अपने आबाई गांव जंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ सुल्तान बहू के मज़ार पर गया। मैं इधर मज़ार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियाँ बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया, साड़ी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी तुझे मांगती थी, अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की। फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भीख मांगना चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं है ना, ये तो मेरी किस्मत का है, मेरे नसीब का कसूर है, तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। सबके सामने मेरे गले लगकर रोने लगी। कहने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पाँव पकड़ लिए, सब लोग देख रहे थे। मेरी बेइज्जती हुई, लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफ़ा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। इसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए, वहां थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हमने उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गई। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े के सब घर कच्चे खाना बनाया। इसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूम कर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है, बस मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं बेचने वाली बड़ी मुश्किल के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने इसे चुप कराया और फिर हम वहाँ से वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी, खाना पीना हंसना सब कुछ छोड़ गई थी और एक दिन इसकी मौत हो गई। मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी इसे रोज़ याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसके कब्र पर जाता हूँ। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।